चंद कुमार जैन दमोह से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, आपके आशीर्वाद से विभिन्न क्षेत्रों पर संचालित आजीवन भक्तांबा विधान जो किया जा रहा है, उसके अंतर्गत जो नंद्यावर्त और चांदी का सिक्का प्रतिवर्ष से हम लोगों को प्राप्त होता है, तो वह क्या मंदिर जी के शिलान्यास में हम रख सकते हैं? रखने में कोई बाधा नहीं है, क्योंकि नंद्यावर्त है और मुद्रा है, रख सकते हैं। अभिपिता जैन थांदला से पूछती हैं, ऐसे भी कोई 3 लोक में जीव हैं जिन्हें कभी भी मनुष्य आयु का बंध नहीं हुआ? ऐसे जीवों के संबंध में नित्य निगोद कहलाता है। नित्य निगोद में अनंत जीव हैं जो अभी तक वहां से निकले ही नहीं, तो उनको अभी तक मनुष्य पर्याय प्राप्त नहीं हुई। अन्य इतर निगोद आदि में भी ऐसे जीव हो सकते हैं, लेकिन नियामक घोषणा नहीं हो सकती। इतर निगोद में भी कोई 2000 वर्ष में आए हो और पूरे भाव पूरे न करके बार बार थोड़ी देर के लिए आकर निगोद चले जाते हैं, क्योंकि इधर निगोद का भी जो काल है 2.5 पुद्गल परावर्तन है। 2.5 पुद्गल परावर्तन के बाद इतर निगोद वाले जीव को त्रस पर्याय में आना ही पड़ेगा, और 2000 सागर वर्ष के बाद हर त्रस को एक बार निगोद जाना ही पड़ेगा। ये काल की मर्यादाओं से निश्चित होता है कि जीव त्रस पर्याय में तो आया हो, लेकिन मनुष्य बना हो ऐसी कोई गारंटी नहीं है। पर नित्य निगोद वाले तो आज तक मनुष्य नहीं बने, ये निश्चित है। देशना जैन दिल्ली से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, अभव्य को किन 3 कर्म प्रगतियों का बंध कभी नहीं होता? आहारक, दुख और तीर्थंकर, ये 3 प्रकृतियों का बंध बने। आहार, आहारक अंगोपांग और तीर्थंकर प्रकृति। देशना जैन शिकोहाबाद से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, आहारक शरीर का 14वें गुण स्थान और अनाहारक शरीर का 6ठे गुण स्थान क्यों नहीं हो सकता? आहारक शरीर का 14वां गुण स्थान इसलिए नहीं होता, पहली बात तो आहारक शरीर न बोले, आहारक बोले। आहारक शरीर की स्थितियां अलग हैं और आहारक होना अलग चीज है। तो 14वें गुण स्थानवर्ती आहारक हैं ही नहीं, क्योंकि वहाँ योग का अभाव है, और जहाँ योग का अभाव है वहाँ आहारक पना नहीं हो सकता। अनाहारक 6ठे गुण स्थान में इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि कोई भी 6ठे गुण स्थान में जीव मरण को प्राप्त नहीं होगा। 6ठे गुण स्थान में जैसे जीव मरेगा वो मर करके 4थे गुण स्थान में आ जाता है। 6ठे गुण स्थान में ही नहीं, 5वें में भी, 5 में से सारे ऊपर के 11वें गुण स्थान तक कोई जीव अनाहारक होता ही नहीं। 13वें गुण स्थान में मांस समुद्घात की अपेक्षा अनाहारक अवस्था बनती है, और 14वें में पूर्णतः अनाहारक होता है। बाकी सभी अवस्थाओं में कार्मण का योग के साथ 5वें गुण स्थान से 11वें गुण स्थान तक कार्मण का योग के साथ इनकी स्थिति नहीं बनती, इसलिए अनाहारक दशा नहीं बनती। झलक जैन आगरा से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, परघात नाम कर्म की प्रकृति का बंध किसे और किस कारण से होता है? परघात नाम कर्म की स्थिति का कोई नियामक कारण तो ऐसा कोई दिया नहीं अलग से, लेकिन नाम कर्म की प्रकृतियों में बंध में योगों की सरलता हो, दूसरे जीवों को जो बचाने के लिए विशेष रूप से अपने परिणामों के भाव रखते हैं, उनको ऐसी शक्ति प्राप्त होती है कि वे दूसरे का विनाश भी कर सकते हैं।
ऐसा अपन कह सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई नियामक कारण परघात का नहीं दिया जिससे परघात नाम कर्म का, क्योंकि परघात प्रकृति पुण्य प्रकृति है। पुण्य प्रकृति तो पुण्य कार्य से ही बनेगी, पुण्य क्रियाओं से ही बनेगी। आप पुण्य क्रियाओं को परघात से यदि जोड़ते हैं तो जो व्यक्ति विशेष रूप से सेवा करते हैं, वैयावृत्ति करते हैं, जीवों को बचाते हैं, दूसरे का सहयोग करते हैं, ये सब परघात नाम कर्म को बंद करते हैं, क्योंकि पुण्य प्रकृति है। पुण्य प्रकृति पुण्य क्रिया से ही बनती है, इसलिए पर का घात करने की शक्ति पुण्य से आएगी, और पर को घात करने की शक्ति के लिए दया भाव चाहिए, करुणा भाव चाहिए, दूसरों को बचाने का भाव चाहिए। जो व्यक्ति दूसरों को बचाने का निरंतर भाव करते हैं, उनके अंदर दूसरों को मारने की शक्ति प्रकट होती है। दूसरों को थोड़ा भाव की अपेक्षा अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन यथार्थ सत्य है। जितना व्यक्ति दयालु होगा, जितना दूसरे जीवों को बचाएगा, दूसरों को निरोग करने का भाव करेगा, उतना ही उसके अंदर शक्ति, दूसरे को नाश करने की शक्ति आएगी। जितना व्यक्ति सुखी करने का भाव करेगा दूसरों को, उतना ही व्यक्ति के अंदर दूसरों को दुखी करने की शक्ति आएगी। परिणाम के दूसरों को दुख देने की शक्ति किससे आएगी? जो दूसरों को सुखी करता है। जो जितना परिणाम करेगा कि संसार के जीव सुखी हों, उसके अंदर ऐसी शक्ति भी जाग जाती है कि वो दूसरों को दुखी भी कर सकता है। ऐसे बता। श्रीमती सुंदरी जैन ट्रांस जमुना कॉलोनी आगरा से पूछती हैं, नमस्ते महाराज जी, क्या नपुंसक वेद के साथ तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो सकता है? नपुंसक वेद के साथ तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं हो सकता। महापुरुष वेदी को ही तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है, प्रारंभ। अब रही बात बंध की, तो नपुंसक वेद के उदय में तीर्थंकर प्रकृति का बंध निरंतर चलता रहता है। जैसे नरकों में तीसरे नरक तक नपुंसक वेद है, लेकिन तीर्थंकर प्रकृति का निरंतर बंध हो रहा है। तो नपुंसक वेद के उदय में तो तीर्थंकर प्रकृति बनती है, लेकिन तीर्थंकर प्रकृति का बंध जब से चालू होता है, स्त्री और नपुंसक वेद का बंध का अभाव हो जाता है। क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति नियम से सम्यक दर्शन के साथ ही बनती है, और नपुंसक और स्त्री वेद का बंध प्रथम और द्वितीय गुण स्थान तक ही होता है। नपुंसक वेद का बंध की बंध विच्छुति प्रथम गुण स्थान में, स्त्री वेद की बंध की विच्छुति द्वितीय गुण स्थान में हो जाती है। इसलिए इन दो वेदों का बंध तीर्थंकर प्रकृति के साथ नहीं होता। स्नेहा जैन आगरा से पूछती हैं, नमस्ते महाराज जी, आवास दान और तीर्थ रक्षक बनने के पुण्य में कितना अंतर होता है? आवास दान का ही दूसरा नाम रक्षक शब्द जो है हमारे यहाँ आवास के उसमें ही आता है। आवास का दूसरा नाम है अभय दान भी है। अभय दान का अर्थ क्या होता है? रक्षा करना। जो धर्म और धर्मात्मा की रक्षा कर रहा है वो बराबर आवास दान दे रहा है। आवास दान ये औपचारिक रूप से कहा जाता है वसतिका आदि के लिए। शास्त्रों में शूकर को आवास दान में प्रसिद्ध किया, तो उसने आवास दान में क्या किया था? मुनि महाराज की रक्षा की। शेर जैसे मुनिराज को मारने आया, शूकर ने मुनिराज को बचाया, प्राण दे दिए अपने, तो उसको आवास दान में प्रसिद्ध हुआ। इसलिए रक्षा करना भी आवास दान ही है। मोनिका जैन पुणे से पूछती हैं, नमस्ते महाराज जी, नपुंसक वेदी का कौन सा गुण स्थान तक हो सकता है? नपुंसक वेद का गुणस्थान, वेद का गुणस्थान 9वें गुणस्थान तक हो सकता है, भाव वेद की अपेक्षा।
क्योंकि नवम गुण स्थान तक मुनि महाराजों के नपुंसक वेदी मुनिराज भी होते हैं। द्रव्य से पुरुष होते हैं, भाव से नपुंसक वेद 9वें गुण स्थान तक। लेकिन द्रव्य से नपुंसक वेदी, जिसे आप हिजड़ा आदि बोलते हैं, ये पंचम गुण स्थान तक ही प्राप्त होते हैं। मनुष्य त्रियंशों में द्रव्य से यदि नपुंसक वेदी है तो पंचम गुण स्थान तक ही प्राप्त करता है। जैसे सभी सम्मूर्छन जीवों का जो त्रियंश होते हैं, सम्मूर्छन सब नपुंसक होते हैं। राघव मत्स्य वगैरह, महामत्स्य वगैरह ये सम्मूर्छन है, नपुंसक हैं। लेकिन पंचम गुण स्थान तक ये द्रव्य से नपुंसक विधि प्राप्त कर सकता है। जिज्ञासा समाधान के आज के इस सत्र में हमारे नगर के प्रथम जिज्ञासु भाई श्री प्रदीप जी बेलहरा और अभय जी बराइठा, धर्म प्रभावना समिति कटरा से आप दोनों सादर आमंत्रित हैं। आइए और अपनी जिज्ञासा रखेंगे। इसके पश्चात तैयार रहेंगी श्रीमती अर्चना जी। मैं इनके विषय में आपको बता दूं कि ये सदस्य नीति आयोग की भारत सरकार की सदस्य हैं और सामाजिक कल्याण बोर्ड की डायरेक्टर भी हैं। ऐसी राजनीतिक चेतना मंच की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती अर्चना जी, आप सादर आमंत्रित हैं। आप तैयार रहिएगा इसके पश्चात अपनी जिज्ञासा के लिए। अभी भाई श्री अभय जी बराइठा और प्रदीप जी बेलहरा। परम पूज्य गुरुदेव सुधासागर जी महाराज के श्री चरणों में गौरवाई दिगंबर जैन मंदिर कमेटी, धर्म प्रभावना समिति और सिद्धार्थ नंदन पाठशाला की ओर से त्रैवार कोटि 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 नमोस्तु। हे गुरुदेव, कोटि कोटि नमोस्तु। हे भगवान, आपके प्रवचन में मैंने सुना था कि भगवान के गगन विहार का ध्यान करना चाहिए। हे भगवान, मेरी जिज्ञासा ये है कि भगवान के गगन विहार का वैभव कैसा होता है, कृपया जिज्ञासा समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु। गगन विहारी का भी ध्यान करना चाहिए, ये कहा होगा और किसी प्रसंग में कहा होगा। जब व्यक्ति के जीवन में बहुत सारे दुश्मन हों, रास्ते में बहुत कांटे हों और उनको निवारण करना संभव नहीं है और उन कांटों की वेदना भी तुम्हें सहन नहीं हो रही, दुश्मन इतना जबरदस्त है कि वो हर कार्य में तुम्हारी शांति भंग कर रहा है। अब उस समय यदि तुम्हें ध्यान करना है, रास्ते में हर रास्ते में तुम्हारे कांटे आ रहे हैं। लोग कहते हैं ना, हमारे हर रास्ते में कोई ना कोई कांटा रहता है और तुम उससे परेशान हो, तो उस समय आप गगन विहारी भगवान का ध्यान करें। भगवान जब विहार करते हैं 225 कमल बिछते हैं 32 दिशाओं में। भगवान जब विहार करते तो चारों दिशाओं में 32 दिशाएं बनती हैं। एक दिशा में 7 कमल होते हैं। ऐसे पूरे 32 और 7 का गुणा करेंगे 225। 225 के मध्य में भगवान कदम रखते हुए विहार कर रहे हैं। ऐसी मुद्रा का ध्यान करने से हमें वो पुण्य का बंध होता है कि शत्रु अपने आप रास्ता छोड़ देता है, कांटे फूल बन जाते हैं, निंदक प्रशंसक बन जाता है और वो निंदा करे भी तो तुम्हारा बाल बांका नहीं कर पाता। निंदकों को मत हटाओ। अपने जीवन को उस समय जैसे भगवान का ध्यान कर रहे हैं, कांटा बिछा रहेगा, तुम्हारा पैर भी पड़ जाएगा लेकिन तुम्हें कांटा चुभेगा नहीं। उसी समय वो कांटा मान लो यूं खड़ा हुआ था लेकिन तुम उस समय ध्यान कर रहे थे, ऐसी हवा चलेगी वो कांटा आड़ा हो जाएगा, तुम पैर भी रख दोगे वो निकल जाएगा। तो कंटकों जो जीवन में दुश्मन हैं उनको परिहार करने के लिए इस प्रकार की भगवान की मुद्रा, क्योंकि भगवान की हर मुद्रा की अलग अलग एनर्जी है। जब वो 225 के बीच में कर रहे हैं तब की एनर्जी अलग है जो मैंने अभी बताई। जब वो सिंहासन पर बैठे हैं तब एनर्जी अलग है। अशोक वृक्ष के नीचे बैठे हैं तब एनर्जी अलग है। छत्र से युक्त हैं तब एनर्जी अलग है। इसलिए तीर्थंकरों का एक ही पक्ष का ध्यान नहीं होता। आपको बीमारी कौन सी है, आपको परेशानी कौन सी है, उस परेशानी को दूर करने के लिए उन भगवान की उस मुद्रा का ध्यान करने से उस संबंधी परेशानी दूर होती है, कर्म का उपशम होता है और अच्छे कर्म का उदय होता है, ऐसा कहा होगा।
श्रीमती अर्चना जी जैन, सदस्य नीति आयोग भारत सरकार। मैं आपको बतला दूं, आप राजनीतिक चेतना मंच की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और जिन धर्म की प्रभावना के लिए आप इनको निरंतर देख सकते हैं, निरंतर लगी हुई हैं। और पूज्य गुरुदेव का इन्होंने जो आगरा में आशीर्वाद प्राप्त किया था, उस आशीर्वाद से आज इन्होंने भारत सरकार में अपना एक बहुत प्रतिनिधित्व स्थापित किया है और ऐसी नीति आयोग की। और मैं आपको बतला दूं, पूज्य गुरुदेव की वाणी से जो कुछ भी निकला है निश्चित रूप से सत्य निकला है। और जो कुछ, क्योंकि उनका एक सूत्र है, सत्यमेव जयते, जहाँ सत्य होता है वहाँ उसकी विजय होती है और सत्य जहाँ नहीं होता उसकी विजय नहीं होती है। आज हम यहाँ पर देखते हैं, हमारे पूज्य गुरुदेव ने अपनी वाणी के माध्यम से ही नहीं अपितु केवल चर्या के माध्यम से यह स्थापित कर दिया कि सत्य को किसी परीक्षा की आवश्यकता नहीं है, सत्य तो अपने आप प्रकट हो जाता है। ऐसे हमारे पूज्य गुरुदेव सुधा सागर जी महाराज के नेतृत्व में कार्य करने वाली ये आप नीति आयोग की सदस्य श्रीमती अर्चना जी ने। इसके बाद तैयार रहे डॉक्टर प्रफुल्ल हलवे जी सागर। सुधा सागर जी महाराज के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन है। दुर्लभ सागर जी महाराज जी के चरणों में मेरी एक चामी, माता जी के चरणों में मेरी बंदामी है। यहाँ उपस्थित सभी भैया जी का मेरा यथायोग्य वंदन है और समस्त समाज को मेरा जय जनेन। जब जब जन्म लिया शंका ने, तब तब ही समाधान मिला है। जब जब जन्म लिया शंका ने, जिज्ञासा का समाधान मिला है। तब तब ही त्याग तपस्या तप संयम करुणा तम कल्याण मिला है। कोई कहे सुधा सागर जी मिले हैं तो, कोई कहे जिन शरणम का शेर मिला है। कोई कहे सुधा सागर जी मिले हैं तो, कोई कहे जिन शासन का शेर मिला है। हम तो कहें कि एक भोली भाली सी सूरत में भगवान मिला है। हम तो कहें कि एक भोली भाली सी सूरत में भगवान मिला है। भगवान में एक जिज्ञासा है मेरी। वैसे तो आपके समक्ष आपके दर्शन के साथ ही मेरी सारी जिज्ञासाएं समाप्त हो जाती हैं, पर फिर भी मेरी एक जिज्ञासा है और इस स्टेज के माध्यम से, आपकी देशना के माध्यम से मैं पूरे भारतवर्ष में आपकी देशना भेजना चाहती हूँ कि जैन धर्म एक महान धर्म है महाराज जी, और धर्म और राजनीति दोनों का तालमेल हम कैसे कर सकें। और ऐसी जिज्ञासा कि जिसमें हम हर व्यक्ति को, हर समाज के हर घर तक ये पहुंचा सकें कि हमारा राजनीति में भी कितना हमारा संकल्प होना चाहिए, हमारा क्या हमें इसका स्थान है और कितना हम इसे सहयोग दे सकते हैं। ये मैं आपकी देशना से सभी के लिए एक मैसेज भेजना चाहती हूँ, एक संदेश भेजना चाहती हूँ। नमोस्तु गुरुवर। जिसके साथ नीति शब्द लगा हो, समझ लेना चाहिए वो कहीं ना कहीं से धर्म से जुड़ा हुआ है। राजनीति, नीति शब्द लगा है ना, धर्म नीति, नीति शब्द लगा है। और तुम्हारे आयोग में भी नीति आयोग लगा हो। तो नीति शब्द का अर्थ ही है कि जिसके कोई सिद्धांत होते हैं, कानून होता है, संस्कार होता है, कोई ना कोई एक ऐसा कंसेप्ट होता है जिसका आधार लेकर के कोई भी व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। राजनीति और धर्मनीति ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू थे और दोनों पहलू इतने अनिवार्य हैं जिंदगी में। फर्क इतना है कि राजनीति में धर्म नीति का प्रवेश सदा बने रहना चाहिए, लेकिन धर्म नीति में राजनीति का प्रवेश नहीं होना चाहिए। हमेशा राजा महाराजाओं ने अपने धर्म गुरु बनाए। पहले जितने भी राजा होते थे उनके धर्म गुरु होते थे और वे सदा अपने राज्य की कोई भी समस्या का समाधान धर्म गुरुओं से करते थे। और इस बात की विशेषता थी भारतीय संस्कृति में
कि राजनीति बिना धर्म के नहीं चल सकती, और जब जब राजनीति में धर्म ने प्रवेश किया, धर्म नीति ने ऊंचाइयां पाई, और जब जब राजनीति में धर्म में प्रवेश किया, राजनीति में ऊंचाइयां पाई। और राजनीति यदि धर्म में प्रवेश कर भी जाती है, जरूरी है, धर्म में भी राजनीति थोड़ी बहुत जरूरी है। हम लोगों को भी राजनीति कई बार करना पड़ती है। एक माँ को भी बेटे के साथ राजनीति करना पड़ती है। जब बेटा नहीं मानता है तो लड्डू उठाकर कहती है बाबा ले गया। अब माँ धर्म का रूप है, लेकिन उसे राजनीति करना पड़ी बेटे के हित में। तो धर्म में राजनीति आएगी भी तो धर्म की सुरक्षा के लिए आए। धर्म की सुरक्षा के लिए राजनीति आती है, तो वह धर्म को मिटाएगी नहीं, बनाएगी। और धर्म से राजनीति की सुरक्षा नहीं करना, धर्म राजनीति को संस्कारित करती है। राजनीति में धर्म जब जाएगा गुरु बन के जाएगा, और राजनीति जब धर्म में आएगी तो द्वारपाल बन के आएगी। ये सामंजस्य बैठाना चाहिए। धर्म में राजनीति आए, रक्षक बन के आए, द्वारपाल बन के आए, बॉडीगार्ड बन के आए, और धर्म जब राजनीति में जाए तो वो गुरु बन के जाए। तो राजनेता लोग या राजनीति धर्म के रक्षक बने, धर्म के द्वारपाल बने। इससे धर्म भी सुरक्षित होगा और राजनीति भी गरिमा को प्राप्त होगी। और धर्म नीति का जब राजनीति में प्रवेश कराना हो तो उसे द्वारपाल रक्षक बना के नहीं, गुरु बनाकर प्रवेश कराना। और जब गुरु बनकर के राजनीति में धर्म नीति प्रवेश करेगी तो नियम से राजनीति संस्कारित होगी, और वो संस्कारित राजनीति धर्म और राजनीति के दोनों का सामंजस्य बैठाल देगी। इतनी महान विभूति श्रीमती अर्चना जी, जिन्होंने अपना अमूल्य समय निकालकर हम सभी के बीच आई और महाराज श्री का आशीर्वाद प्राप्त किया। मैं चाहता हूं कि हमारे इस फर्ज से, हमारे इस मंच से आपको सम्मानित किया जाए। हमारी पार्श्व प्रगति महिला मंडल की अध्यक्ष श्रीमती सुनीता नायक जी, ममता जी गिलास हाउस आए और श्रीमती अर्चना जी को सम्मानित करें। आप सभी जोरदार करताल ध्वनि के माध्यम से अपने स्थान से सम्मानित करें। ऐसी महान विभूति जिन्होंने महिला वर्ग से भी होते हुए हमारी समाज को गौरवान्वित किया, हम सभी को गौरवान्वित किया। जोरदार करताल ध्वनि से उन्हें सम्मानित करें। इसके पश्चात जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे डॉक्टर प्रफुल्ल जी हलवे। आइए कृपया आप अपनी जिज्ञासा रखिए। डॉक्टर प्रफुल्ल जी हलवे आपके पश्चात सादर आमंत्रित हैं आदर्श बहु मंडल बाहुबली कॉलोनी की समस्त महिला मंडल। आप सभी तैयार रहिएगा। इसके पश्चात नमोस्तु गुरुवर। मैं महाराष्ट्रियन समाज से आता हूं और मैं जैन समाज से बचपन से जुड़ा हुआ हूं। आचार्य श्री के साथ मुझे कई बार मिलने का सानिध्य प्राप्त हुआ, और हथकरघा जो जेल में चलता उससे मेरी पत्नी और मैं भी जुड़ा हुआ हूं। आज जो मैं प्रश्न कर रहा हूं उसका मैं एक घटना से संबंध जोड़ के बताना चाहता हूं। आज मैं चल रहा था गुरुवर, तो एक चींटी मुझे दिखी और मैंने प्रयास किया कि उस पर मेरा पांव ना पड़े। ये संस्कार हम मुझ में आप ही लोगों से आए हैं कि मुझे ऐसा लगता था कि आप लोग जब चलते हैं तो कोशिश करते हैं कि चींटी को भी कोई हानि ना पहुंचे, मगर इतने अच्छे आप लोगों के जो संस्कार हैं, मैं चाहता हूं कि पूरे विश्व में ये समस्त धर्मों में और समस्त जातियों में अहिंसा का प्रचार हो, क्योंकि आज विश्व में जितनी हिंसा व्याप्त है इतनी पहले मुझे नहीं लगता कभी थी। गुरुवर, इस पे कुछ प्रकाश डालने के आप। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा राष्ट्रपति हुए हैं। उनको जब आचार्य ज्ञान सागर महाराज का साहित्य भेंट किया गया तो उसके संबंध में उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि सारा विश्व जैन दर्शन के 5 सूत्र जो हैं उनको यदि अपना ले तो विश्व की हर समस्या का समाधान हो जाएगा। मात्र उन पर जैन का एक संप्रदाय का टाइटल, संप्रदाय का रूप न मानकर उनको जीवन के सूत्र माने, उनके राष्ट्र के सूत्र माने, उनके प्रत्येक पर्यावरण के सूत्र माने, जो सूत्र मानना हो। मात्र एक जैन टाइटल कहके ये जैन पंचशील हैं
तो सांप्रदायिक टाइटल हो जाने से लोग उसकी उपेक्षा न करें। जैन शब्द हटा दें, पर्यावरण के सूत्र मान लें। जैन शब्द हटा दें, जीवन के सूत्र मान लें। जैन शब्द हटा दें, राष्ट्र के सूत्र माने। तो ये 5 सूत्र ऐसे हैं जिसको तुम जिस दृष्टि से देखोगे वही दृष्टि उसमें नजर आती है। क्योंकि महावीर स्वामी का एक सोच था कि वो जानते थे कि हमारे बाद मोक्ष का दरवाजा बंद हो जाएगा, तो उन्होंने अपने सूत्रों में परमार्थ की बात कम कही, मोक्ष की बात कम कही, संसार जीने की बात कही। इसलिए उनका मूल आधार बना सब छोड़ो अपना कल्याण करो, ये बात नहीं कही जियो और जीने दो। ये जो सूत्र है राष्ट्रवादी सूत्र है, समाजवादी सूत्र है, पर्यावरण का सूत्र है। जहां जहां जिस भी गंदगी को दूर करना हो, इन 5 सूत्रों को अपना लिया जाए सारे विश्व को, तो हर समस्या का समाधान हो जाएगा। एक छोटा सा संस्कार होकर आपने एक चींटी को बचा लिया, अच्छा संस्कार छोड़ा भी हो। एक राजस्थान के एक मंत्री थे, वो आलू प्याज कुछ भी नहीं खाते। मेरे सामने आए, बोले मैंने कि तुम्हारी जाति में, तुम्हारे घर में तो सभी आलू प्याज खाते, परिवार भी खाता। बोले सब लोग खाते, आप क्यों नहीं खाते? तो उन्होंने कहा कि मैं एक जैन स्कूल में पढ़ता था, वहां के जैन टीचर थे, वो हमेशा कहा करते थे जो जमीन के नीचे के फल खाते हैं वो गंदे होते हैं, कीचड़ में होते हैं, तो उनके पैर मजदूर होते हैं, मजबूत होते हैं, वे मजदूर बनते हैं। और जो ऊपर के फल खाते हैं वो प्रकाश में होते हैं, ऑक्सीजन में होते हैं, इसलिए जो ऊपर के फल खाते हैं उनके दिमाग अच्छे होते हैं और वे बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचते हैं। बोले ये उस समय का बाग ऐसा बैठा हुआ है कि आज भी जमीन के अंदर फल खाते समय कोई को खाते देखता हूं तो घृणा होती है, और उन्होंने अपनी जिंदगी में नहीं किया। तो एक स्कूल, जैन स्कूल में पढ़ने मात्र, लौकिक स्कूल में पढ़ने मात्र से इतना संस्कार पड़ गया कि आज वो मंत्री और मुख्यमंत्री पद पर बैठने के बाद भी वो संस्कार नहीं छोड़ पा रहे हैं। जब कोई संस्कार आत्मा को छू जाए फिर वह छूटता नहीं है, ऐसा ही होना चाहिए। महाराज श्री, मैं आपको बता दूं कि हलवे जी, जैसा आपने जैन स्कूल का एग्जाम्पल दिया, हलवे जी भी एक जैन मोहल्ले में रामपुरा वार्ड में रहते थे। मुझे पता है कि आपके सभी मित्र, सभी आसपास के लोग थे, वो जैन समुदाय थे, लेकिन आप एक सुलझी हुई मानसिकता के आदमी हैं। भले ही जैनेतर समाज से हैं, लेकिन हमेशा समर्पित और सेवा भावी रहे हैं। ऐसे हलवे जी के सम्मान में एक बार जोरदार करताल ध्वनि से हलवे जी को भी सम्मानित करें। मैं चाहूंगा कि हमारे इस मंच से भाई चक्रेत जी, डॉक्टर विनोद जी, आप आके बैठे, हमारे हलवे जी को माला पहनाकर सम्मानित करें। और इसके पश्चात बहुमंडल बालिका बहुमंडल यहाँ पर तैयार है, आप सभी अपनी जिज्ञासा रखिएगा। इसके पश्चात तैयार रहेंगे श्री शीलचंद जी अनौरा वाले, जो हमारे बीच ललितपुर से पधारे हुए, आप तैयार रहिएगा। मैं विनम्र आग्रह करता हूँ, यहाँ जो कुर्सियों पे बैठे हैं थोड़े किनारे से हो जाए, पीछे वालों को दिख नहीं रहा है, उनसे विनम्र आग्रह करते हैं थोड़ी सी कुर्सियां अपनी किनारे से कर लें। आदर्श बहुमंडल अपनी जिज्ञासा रखें और इसके बाद तैयार रहें श्रीमान शीलचंद जी जैन अनौरा वाले। नमोस्तु महाराज श्री सभी बहुमंडल की तरफ से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हम सभी की जिज्ञासा है कि हम सभी बहुमंडल में हैं और हम लोग घर को भी संभालते हैं, हम लोगों को कोई भी धर्म का काम करना पड़ता है तो हम लोग को बड़ों की परमिशन भी लेनी पड़ती है, और हम लोग मंदिर में इतना अपना समय नहीं बता पाते हैं कि हम लोग हर चीज में आगे हो जाएं। हम लोग को बच्चों को भी देखना पड़ता है, तो हम लोग किस प्रकार से दोनों चीजों में संतुलन बना के रखें कि मंदिर के काम में भी आगे रखें, बच्चों को भी आगे करें, और हम लोग आप कृपया कर जिज्ञासा का समाधान। जैन दर्शन वह बहुआयामी है। जैसे अभी मैंने कहा था कि जैन दर्शन के हर सूत्र में एक ही कार्य नहीं है। हमारे जैन दर्शन के हर सूत्र में 2 फल कहे गए, एक निःश्रेयस और एक अभ्युदय। कोई भी क्रिया एकांतवादी नहीं है। निःश्रेयस सुख ही मिलता है धर्म से, ऐसी बात नहीं है। प्रत्येक आचार्य महाराजों ने अभ्युदय सुख की भी चर्चा की है। यानी धर्म करने से परमार्थ ही नहीं सुधरता, संसार भी संभलता है। इसलिए जब आप लोग अलग से धर्म नहीं कर सकते हैं, तो जो घर गृहस्थी में कार्य कर रहे हैं
उसी को धर्म बना लो ना, उसका धर्म बना लीजिए। एक मंदिर का धर्म है और एक घर का धर्म है। मंदिर का धर्म पूजा पाठ है, जाप ध्यान है, स्तोत्र है। घर का धर्म है, जैसे हम उदाहरण दिया करते हैं कि आपको झाड़ू लगाना जरूरी होगा, आप मंदिर नहीं आ पाते कोई बात नहीं, लेकिन झाड़ू को ही देख कर लगाएं, लो झाड़ू में धर्म हो गया। भोजन बनाते समय सावधानी रखें, अवक्ष नहीं खाएं, लो भोजन में धर्म हो गया। हर क्रिया में जो गृहस्थी के करने योग्य कार्य हैं, उन कार्यों को यदि हम विवेक पूर्वक करें, सावधानी पूर्वक करें, अपनी कुल जाति का ध्यान रखते हुए करें, तो कोई बाधा नहीं है। धर्मात्मा लोगों ने भी गृहस्थी बसाई है और गृहस्थी बसाते हुए भी धर्मात्मा रहे, 6 खंड के अधिपति होकर के भी धर्मात्मा रहे, 96,000 रानियों का स्वामी होकर भी धर्मात्मा रहा है, करोड़ों करोड़ों के हल खेती करने वाला भी धर्मात्मा रहा है, युद्धों में जीतने वाला भी धर्मात्मा रहा है। तो धर्मात्मा का कोई एक ऐसा रूप नहीं है कि वो परमार्थ रूप ही हो। संसार की क्रियाएं करता हुआ भी धर्मात्मा का उल्लेख किया है। बस इतना ध्यान रखना चाहिए, घर की क्रियाओं में धर्म को शामिल कर लीजिए, घर की क्रियाओं में अहिंसा को शामिल कर लीजिए, व्यवहार की भाषाओं में तुम सत्य को शामिल कर लीजिए, आवश्यक वस्तुओं में तुम अचौर्य व्रत को शामिल कर लीजिए। जब इंद्रियों के विषयों की बात आए तो ब्रह्मचर्य अणुव्रत को शामिल कर लीजिए। जब परिग्रह की महत्वाकांक्षाएं बढ़े तो परिग्रह परिमाण व्रत को शामिल कर लीजिए, आपके दोनों काम सद जाएंगे। इसके पश्चात हमारे बीच आदरणीय श्री शीलचंद जी अनोरा वाली विराजमान है। मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूं, आइए। और इसके पश्चात तैयार रहेंगे श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर के समस्त स्नातक, जिनके नाम का वचन हमारे आदरणीय पंडित जी आशीष जी करेंगे। समस्त स्नातक गण। मेरे गुरुवार जगतपूत न्याय तीर्थ तीर्थ चक्रवर्ती निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर महाराज को कोटि कोटि सा नमोस्तु। माता जी को बंदामी, शुल्कगण को इच्छामी। हे गुरुवर, हमारी जिज्ञासा है कि हम अपनी हार को जीत में कैसे बदल दें हे गुरुवर, और अपने लक्ष्य को पूरा कैसे करें। चाणक्य ने एक नीति दी है कि जब व्यक्ति हारने लग जाए तो संधि कर लेना चाहिए, यही सबसे बड़ी जीत है। और हारने की बारी आए और तुम यदि अकड़ के खड़े रहे तो वो सबसे बड़ी हार है। जब व्यक्ति को पता चलने लग जाए कि मैं हार रहा हूं तो उसको तुरंत संधि कर लेना चाहिए। यही राजनीति का सबसे बड़ा पॉइंट है, इसलिए आपको सूत्र दे दिया है। को पूरा कैसे करें, अपने लक्ष्य को पूरा कैसे करें। लक्ष्य को पूरा करने वाला वही है जो हारने का हौसला नहीं रखता, उसे जीतने का ख्वाब नहीं रखना चाहिए। जो हारने का हौसला नहीं रखता, उसे जीतने का ख्वाब नहीं रखना चाहिए। जो व्यक्ति हारने की हिम्मत करते हैं वही एक दिन जीतते हैं। और जो व्यक्ति किसी भी कार्य में सफलता होने के लिए जाता है तो उसकी एक नीति होती है कि तुम जीत के लिए तो तैयारी कर रहे हो, यदि हार गए तो क्या तैयारी होगी। अभी मैंने प्रवचन में कहा था ना, एक चाणक्य ने चंद्रगुप्त से यही पूछा था, तुमने जीतने की सारी तैयारी कर ली, यदि हार गए तो क्या तैयारी है। आप लोग यात्रा करते हैं, पक्का है आप सफल होंगे, यदि आप रास्ते में नहीं पहुंच पाए तो क्या तैयारी है, क्या तैयारी है। आप रास्ता कर रहे हैं, यात्रा है, सब ये मानते हैं कि मैं शिखर जी पहुंच जाऊंगा, लेकिन एक नीति कहती है कि पहुंचोगे शिखर जी पक्का है, सारी तैयारियां तुम्हारी हैं, तुमने फोन भी सब कुछ कर दिया है, लेकिन रास्ते में गाड़ी पंचर हो गई तो क्या तैयारी है। वो तैयारी महत्वपूर्ण है। जो रास्ते में एक्सीडेंट की तैयारी, जो रास्ते में पंचर होने की तैयारी, जो रास्ते में दुर्घटना की तैयारी के लिए तैयारी करके चलता है, उसकी यात्रा कभी विफल हो ही नहीं सकती। क्योंकि उसने, देखो फॉर एग्जाम्पल, यात्रा के लिए जा रहा था, सब तैयार थी, पेट्रोल भर लिया, सब कुछ कर लिया, सब गाड़ी तैयार की, और उसने कहा मेरी यात्रा सफल होगी।
और बीच जंगल में जाकर के गाड़ी पंचर हो गई, आप क्या करोगे? करम को हाथ लगा के रो। और दूसरा कहता है, दूसरे की गाड़ी भी पंचर हुई, बोले कोई बात नहीं, मैं घर से पाना लेके चला था, मैं स्टेपनी लेके चला था। अब वो स्टेपनी जो उसने लेके चली थी, अब देखना उसने क्या तैयारी की, उसने भी सफलता की तैयारी की, लेकिन साथ में ये तैयारी भी की कि रास्ते में यदि गाड़ी पंचर हो जाती है तो क्या तैयारी है। तो स्टेपनी थी, पाना था, स्टेपनी खोली, चाक बदला, यात्रा शुरू हो गई। और जो पाना की तैयारी नहीं करके गया था वो मक्खियां भगा रहा है और रात में कहीं भी लुट सकता है, पिट सकता है। इसलिए हर सफलता पाने वाले के व्यक्ति के लिए दुर्घटना की तैयारी करके रहना चाहिए। हर मंजिल पर पहुंचने के पहले, हर फूलों को पाने के पहले कांटों की चुभने की आदत होना चाहिए। और जिसके लिए ये तैयारी होती है वो एक दिन मंजिल को प्राप्त कर लेता है, ये नीति। निश्चित रूप से परम पूज्य गुरुदेव की ये वाणी जो है हम सबके लिए ऐसी लाभान्वित करने वाली है। आज गुरुदेव के आशीर्वाद से इस सागर नगर में आप बहेरिया से प्रारंभ करें और मंगलगिरी तक और वहां पर आप भाग्योदय तक श्रवण संस्कृति संस्थान ने एक ऐसी अलग जगाई है। स्वाध्याय करना हो, आपको जिनवाणी के संबंध में कोई भी समस्याएं हैं, जिज्ञासाएं हैं, उनका समाधान करना हो, यदि आपको किसी उपक्रम में सम्मिलित होना हो, पूज्य गुरुदेव ने एक ऐसी व्यवस्था कर दी कि सागर नगर का कोई भी व्यक्ति जिनवाणी के ज्ञान से अछूता न रह जाए। ये बहुत बड़ा उपक्रम पूज्य गुरुदेव ने कर दिया है। और 11 तारीख को एक ऐसा अनूठा कार्यक्रम, एक ऐसा अनूठा उपक्रम होने जा रहा है जिस उपक्रम में पूरा का पूरा श्रवण संस्कृति, जो श्रवण संस्कृति के पोषक हैं, जो श्रवण संस्कृति को मानने वाले हैं, वो जन जन एक एक बच्चों के सहित, क्योंकि उस दिन वर्किंग डे है, छुट्टी नहीं है, लेकिन मेरा आप सबसे निवेदन है, मेरा स्वयं से भी है, हम छुट्टी लेकर के हाफ टाइम लेना पड़े लेकिन सबकी छुट्टी दिलाएं। छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे सब लोग मिल करके, और वो जो शोभा यात्रा निकले, वो जो जुलूस निकले, और वो जो श्रवण संस्कृति के उन्नयन के लिए भावना भाए, वो पूरे विश्व में सर्वोत्तम होना चाहिए। और ऐसा लगना चाहिए कि हमने पूज्य गुरुदेव आचार्य महाराज के प्रति अपनी भावांजलियां व्यक्त की हैं। जिज्ञासा करने के लिए हमारे वरिष्ठ विद्वान पंडित मनोज जैन शास्त्री, आशीष जैन शास्त्री, मयंक जैन शास्त्री, निखिल जैन शास्त्री, पीयूष जैन शास्त्री, हमारे और भैया अभिषेक जैन शास्त्री, प्रिंस जैन शास्त्री, सभी स्नातक यहाँ पर। आपको बता दें सांगानेर के लगभग 30 स्नातक विद्वान हैं, जिसमें से 25 पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से सभी गवर्नमेंट जॉब में हैं। ये बहुत बड़ा उपक्रम। और जब आप चाहें, पूज्य गुरुदेव ने हम लोगों को एक ही सिखाया, उन्होंने कहा था रोजगार की चिंता मत करना, सब हो जाएगा, बस जिनवाणी को मत भूलना। जब भी मौका लगे, जो भी पूछे, जब भी याद करे, जिनवाणी के लिए चले जाना। और हम लोग सतत तैयार हैं। आइए जिज्ञासा करेंगे हमारे स्नातक के सभी भाई लोग। चलिए, इसके बाद तैयार रहेंगे राजुल जैन, IAS एस्पिरिएंट केसली। पूज्य श्री के चरणों में स्नातक परिषद सांगानेर की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री आदरणीय बड़े पंडित जी कहा करते थे कि यदि किसी की चीज का प्रमाण देना हो तो 12वीं शताब्दी तक के शास्त्रों को प्रामाणिकता की कोटि में लेते हैं, तो उसके बाद के शास्त्रों को प्रामाणिकता की कोटि में क्यों नहीं लिया जाता? और 12वीं शताब्दी तक के क्या सारे शास्त्रों को प्रामाणिकता की कोटि में लेंगे? प्रामाणिकता की कोटि के लिए एक मापदंड होता है। जहां क्रिया में अहिंसा और दृष्टि में वीतरागता हो, वही ग्रंथ प्रमाणिक होता है। मूल सूत्र है जैन दर्शन की वीतरागता, मूल सूत्र है जैन दर्शन का अहिंसा। देखो शास्त्र का नाम क्या रख दिया है, देव भजो अरहंत को गुरु सेवा ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा। तो दया धर्म का अर्थ क्या होगा? शास्त्र। तो जिसमें दया धर्म अहिंसा हो और दृष्टि में वीतरागता हो, वो कोई भी ग्रंथ होता है वो प्रमाणिक माना जाता है। 12वीं शताब्दी के कहना भी
उचित नहीं, बल्कि 7वीं शताब्दी के पूर्व के ग्रंथ जितने हैं वे इसलिए निर्वाद हैं क्योंकि उस समय इतने मतभेद नहीं थे, समझौता नहीं थे। 7वीं शताब्दी के बाद बहुत मतभेद हुए, हालांकि मतभेद शुरू हो गए थे पहली शताब्दी में ही, लेकिन उतना बृहद रूप नहीं था। 7वीं शताब्दी के बाद जो मतभेद हुए, 7वीं शताब्दी के बाद जो क्रियाओं में जमीन आसमान की बदलाहट हुई, उस समय के बाद के ग्रंथ बड़े हुए हैं। और फिर भी जो मैंने शब्द कहे, चाहे प्राचीन ग्रंथ हो चाहे अर्वाचीन ग्रंथ हो, अहिंसा का जहाँ ध्यान रखा गया हो उस ग्रंथ को प्रमाणिक मान लेना, और जहाँ वीतरागता का ध्यान रखा गया हो वो ग्रंथ प्रमाणिक मान लेना। शताब्दी आप देखते रहना, हम तो ये 2 सूत्र देखते हैं। इसके पश्चात तैयार रहेंगी राजुल जी जैन और हमारे आदरणीय भैया श्री पारस जी, जो कि अपने वाणी के माध्यम से कुछ बात रखना चाहते हैं। वह अपनी बात रखेंगे राजुल जी के बाद। राजुल जी शीघ्रता करिए। महाराज श्री के चरणों में मेरा और मेरे परिवार का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री कहते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, पर असल में जो कोशिश करता है हार उसकी भी होती है। और श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा, उपदेश दिया है कि कर्म करो पर फल की चिंता ना करो। पर असल में जब हम अपने लक्ष्य को पाने के लिए अथाह मेहनत तथा कोशिश करते हैं तो हमें फल की चिंता और थोड़ा लालच आ ही जाता है, पर हमें उसका रिजल्ट या आउटपुट ना मिलने पर हम थोड़ा हताश एवं निराश हो जाते हैं और अपने भाग्य को कोसने लगते हैं कि शायद मेरा भाग्य ही खराब है या मेरी नियति में ये सब लिखा ही नहीं है। तो महाराज श्री, मेरा प्रश्न यही है कि हमें हजार बार फेलियर्स के बाद भी अपनी कोशिश निरंतर जारी रखनी चाहिए और गिरकर उठकर चलते रहना चाहिए, या एक टाइम के बाद सब कुछ अपने भाग्य पर छोड़ देना चाहिए? क्या सच में भाग्य कर्म और कोशिश से भी बलवान है? कृपया समाधान करें। नमोस्तु महाराज। पहली बात तो भाग्य नाम की चीज दुनिया में है ही नहीं। भाग्य नाम एक कल्पना है, अतीत का किया हुआ पुरुषार्थ वर्तमान में जब आता है तो लोग उसे भाग्य कहते हैं। एक एफडी बना करके किसी ने रखी थी 10 साल पहले, अब वो 10 साल बाद भरती है तो कहते भाग्य से मिला है। भाग्य नाम की कोई चीज है ही नहीं। हमारे यहाँ 4 पुरुषार्थ हैं, पुरुषार्थ की ही सारी दुनिया की महिमा है। आप ये कहते हैं विफल क्यों हुआ, तो भाग्य को और किस्मत को मैं हमेशा कहा करता हूं, यदि किसी कार्य के प्रारंभ में यदि तुम्हें ये आ गया कि भाग्य में लिखा होगा तो मिल जाएगा, आप उस कार्य को ना करें, आप फेल हो जाएंगे। यदि आपने ये भाव आ गया कि भगवान भरोसे, अब भगवान के भरोसे जो छोड़ दिया हमने, तो आप न चलें, आपकी यात्रा फेल होगी। शुरुआत में तो ये कहना चाहिए कि हमारा पुरुषार्थ, हमारी सावधानी सबसे अच्छी होना चाहिए। हम भाग्य को दोष न देकर ये दोष दें कि हमारे पुरुषार्थ में कहीं कमी रह गई। और कितने बार पुरुषार्थ करना चाहिए, जिसकी पंक्तियां तुमने सुनाई हैं गाने की, पुरुषार्थ करने वालों की कभी हार नहीं होती, उसमें बीच में एक पंक्ति दी है, चींटी दाना लेकर 100 बार दीवार पर चढ़ती है, चढ़कर गिरती है, गिरकर फिर चढ़ती है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती है। ये पंक्ति तो उसी के बाद की है ना, तो वो पंक्ति क्यों छोड़ दी? ये तो छोड़ दिया कि आखिर में, लेकिन एक चींटी दाना लेकर कितने बार गिरती है, लेकिन वह कभी हताश नहीं होती, एक दिन वो आखिर सफलता को प्राप्त कर लेती है। विफलता ये मत मानो कि हमारी विफलता है, विफलता को ये मानो कि हमारे आगे के लिए तैयारी करने का एक मौका दिया गया। दूसरा एग्जाम्पल तो मैं देता हूं कि एक किसान ने बीज बोया, पानी नहीं गिरा, सूखा पड़ गया, बीज खराब हो गया। एक दूसरे साल फिर बोया, अधिक पानी गिरा, सड़ गया। तीसरी बार फिर बोला, ओला पड़ गया। चौथी बार फिर बोया, ऐसे 10 साल तक उसका अनाज बीज बोता है, समाप्त हो जाता है। अब 11वीं साल में वो पूछता है, आपसे पूछता हूं, 11वीं साल उसको बीज बोना चाहिए या नहीं?
11वीं साल बोया किसी के कहने से, फिर बीज खराब हो गया। 100 बार भी बीज खराब होगा, फसल जब भी आएगी बोने से ही आएगी। 100 बार भी बीज खराब होवे, लेकिन फसल जब भी आएगी बोने से ही आएगी। इसलिए जब तक फसल नहीं आए तब तक बोते रहो, यही सच्चा पुरुषार्थ है। आदरणीय भैया जी अपनी बात रखें। इसके पूर्व मैं बता देना चाहता हूं कि जिज्ञासा के लिए बासपूज महिला मंडल रामपुरा वार्ड की श्रीमती कांता जी हमारे बीच उपस्थित है। आप सामंडल तैयार रहिएगा भैया जी के पश्चात जिज्ञासा के लिए। आदरणीय भैया जी। बोलो संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। बंधुओं, आज आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं कि पूज्यवर का भारत ही नहीं विदेशों में भी बहुत कुछ प्रभाव है और 222 देश इस चैनलों के माध्यम से पूज्यवर को देख रहे हैं। आज ऐसा ही एक भारत सरकार में हमारे, अभी आपने अर्चना जी को देखा कि वो कितने सरल और सहज हैं, कि जिनके साथ में 1-4 की गार्ड रहती है, लेकिन आज वो शांति से बैठी हुई हैं। आपके बीच में एक बार ताली बजा के सम्मान उनका बनता है। और दूसरा मैं बता दूं कि पूज्यवर के आशीर्वाद से भारत सरकार में सर्वोच्च पद पर अगर कोई विराजमान है तो उसका नाम ओम बिरला है। और ओम बिरला पूज्यवर के अनन्य भक्त हैं। और अनन्य भक्त ही नहीं, अगर महाराज ने एक बार उनको कोई संकेत कर दिया तो वो काम रुकता नहीं है, वो काम होकर के रहता है। ऐसा ही हमारा एक और सदस्य जो कानपुर निवासी हैं, और पूज्यवर ने जब कानपुर से बिहार किया और कानपुर से बिहार करके छतरपुर तक जितने भी सरकारी स्कूल, थाने, कोतवाली जितने भी पड़े, उनमें वाटर कूलर हमेशा वो सब प्रेम भेंट करते गए। और पूज्यवर के श्री चरणों में करीबन 5 करोड़ रुपए का उनने पूरे बिहार में व्यय किया। और ऐसा ही उनने अभी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज का गुरुदेव के दीक्षा दिवस के उपलक्ष्य में इस सागर जिले के हर एक सरकारी ऑफिसों में उन्होंने 57 वाटर कूलर देने की घोषणा की है। आज उस वाटर कूलर की घोषणा करते हुए यहाँ पर एक बैनर का विमोचन हम करने जा रहे हैं। उस विमोचन के लिए मैं आवाज दे रहा हूँ भाई हमारे पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर के अध्यक्ष भाई इंद्र कुमार नायक जी, शीलचंद जी अनोरा और लल्लू धनवारा हमारे बीच में, निशु भैया और कमल बिजोलिया और भी उनके साथी अर्चना जी आए और आप भी हमारे वहां में सहयोग करें। ऐसे बंधुओं, पूज्य गुरुदेव की कृपा है। आज भारत में देश भूषण जी महाराज के बाद आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज का भारत के लिए उत्थान के लिए भारत सरकार में स्थान मिला। और वो ही स्थान आज परम पूज्य निर्यापक श्रमण पूज्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज को भारत सरकार में अगर कोई आवाज पहुंचाना है तो वो संत गुरुवर सुधा सागर जी महाराज के द्वारा हम भेज सकते हैं। ऐसा आज उस भारत सरकार में बात को रखा जाता है और बात को मानी जाती है। आपने जितने भी महोत्सवों में या जो भी बात को यहाँ पर की है वो वहां तक पहुंचती है। आज ऐसे संत हमारे बीच में है, गुरु पूज्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज। ऐसी महान विभूति के लिए आप एक बार जोरदार पुनः करताल ध्वनि के माध्यम से ओम बिरला जी को यहीं से सम्मानित करें। हमारे बीच अगली जिज्ञासा के लिए हमारी चाची जी आदरणीय श्रीमती कांता जी महिला मंडल के साथ। संजीव नेता का एक, हर व्यक्ति का एक अपने आप में च्वाइस होती है, शौक होता है। इतना सरकारी ऑफिसों के प्रति, सरकारी कर्मचारियों के प्रति, रात में नाइट ड्यूटी देने वाले सिपाहियों के प्रति संजीव जी सबसे ज्यादा दयालु होते। हमेशा सरकारी कर्मचारियों के प्रति लोगों की धारणा अच्छी नहीं होती और खासतौर से पुलिस विभाग के प्रति अच्छी धारणा नहीं होती। लेकिन संजीव नेता एक ऐसे हैं, कानपुर के अंदर रात्रि में ड्यूटी देने वालों के लिए उन्होंने ऐसे स्थान बना दिए जिससे वो विश्राम भी कर सके और ड्यूटी भी दे सके। और संजीव नेता ने आज तक मंदिरों में कहीं वाटर कूलर नहीं दिए होंगे।
लेकिन सरकारी ऑफिस में जब भी जरूरत पड़ती है तो वाटर कूलर जरूर देते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि सरकारी काम कैसे होते हैं, सरकार की व्यवस्थाएं कैसी होती हैं। पूरे बिहार में कानपुर से लेकर झांसी तक एक भी थाना नहीं छोड़ा जहां उन्होंने उस थाने की जो भी आवश्यकताएं थी, क्योंकि वहां की जो पुलिस थी, हम ऐसे रास्ते से इस बार बिहार किया जहां से जैन साधु गुजरते ही नहीं थे। जैन समाज है ही नहीं, 200 किलोमीटर के अंदर छोटे छोटे गांव पड़े थे। अब वहां जो पुलिस ने व्यवस्था की और जिस ढंग की शंका समाधान, जिज्ञासा समाधान होता था, मुझे एक भी दिन महसूस नहीं हुआ कि यहाँ जैन समाज नहीं है, आज जिज्ञासा नहीं होगी। मेरे पहुंचने के पहले ही पंडाल भरा हुआ मिलता था और पुलिस गए तो वहां पर हर थाने के अंदर। और आज सुबह का प्रवचन सुनकर के आचार्य श्री का समाचार आ चुके थे मेरे पास कि हम मंदिरों में तो नहीं देंगे, जितने सागर जिले के सरकारी ऑफिस हैं उनमें 57 वाटर कूलर उन्होंने भेंट किए और उसकी लिस्ट भी उनके पास आ चुकी है। ये लिस्ट है, बहुत अच्छा, संजीव नेता के लिए बहुत अच्छा। सुबह जो प्रवचन दिया था वो हर नेता के लिए लागू नहीं होता। ऐसे अभी अर्चना जी हैं और संजीव नेता हैं, नेता बदबू देता ये नहीं, इन नेताओं के लिए कहो नेता खुशबू देता, ये नारा लगना चाहिए। अगली जिज्ञासा के लिए पांचपुर महिला मंडल रामपुरा से श्रीमती। हमारे शास्त्रों में राष्ट्रदान भी आता है, धर्मदान, एक समदत्ती दान आता है। पूज्यवचन सेन स्वामी ने महापुराण में लिखा, एक पात्र दान, एक समदत्ती दान और एक राष्ट्रदान। पात्र दान तो अपन सबको मालूम है, जैनी देते ही हैं। एक समदत्ती दान होता है। समदत्ती दान का अर्थ है अपने बराबरी वाले के साधर्मी को सहायता करना। और एक राष्ट्रदान होता है राष्ट्र की कमियों को अपने द्रव्य के माध्यम से, अपनी कमाई के माध्यम से राष्ट्र की आवश्यकताओं की पूर्ति करना। ये भी राष्ट्रदान कहलाता है, जिसका वर्णन जैन शास्त्रों में भी है। इसलिए जैन धर्म के अनुसार भी संजीव नेता आशीर्वाद के पात्र हैं। निश्चित रूप से परम पूज्य गुरुदेव ने अपना आशीर्वाद कानपुर तक भेजा है। क्यों ना ऐसा हो कि 11 जुलाई को हम भी सागर नगरवासी कुछ 57 चीजें ऐसी करें जो पारमार्थिक रूप से हो, हमारे सागर का प्रतिनिधित्व सागर की ओर से हो। जो भी पूज्य गुरुदेव हमें निर्देश, हम उस निर्देश का पालन करके हम भी 57 ऐसी चीजें जो पूरे सागर नगर को, सागर जिले को गौरवान्वित कर सके, ऐसी भावना भाएं। पूज्य गुरुदेव से निवेदन रहेगा कि पूज्य गुरुदेव, अभी तो हमने जो सुबह कहा था ना, बहुत बड़ी परीक्षा है आपकी। परसों के दिन आचार्य श्री की समाधि के बाद पहला दीक्षा दिवस पड़ रहा है और हमें ये दिखाना है कि हम मुंह देखी के ही भक्त नहीं थे, हम पीठ पीछे भी भक्त हैं। जब आचार्य श्री आते थे, सागर कई बार आए, अपन लोग सब, आप लोगों ने भी, सब लोगों ने बहुत जम के स्वागत करते थे, बहुत जम के जयकारा बोलते थे। लेकिन वो तो मुंह देखी की थी। अब आचार्य श्री नहीं है और ये पहला दीक्षा दिवस सागर वालों को दिखना है। आपको पीठ पीछे भी उससे कई गुनी अपना समर्पण दिखाना है। परसों के दिन कोई बच्चा स्कूल नहीं जाए, परसों के दिन नौकरी वाला नौकरी से छुट्टी ले ले और व्यापारी कम से कम 12 बजे तक अपना प्रतिष्ठान बंद रखे, आचार्य गुरु महाराज के नाम पर, उनकी श्रद्धा आस्था के नाम पर। और ये दिखाया कि गुरुदेव आप गए हुए अभी 5-6 महीने हुए हैं, हम लोग इतने जल्दी आपको भूल नहीं जाएंगे। आप भले चले गए हैं, लेकिन आपका नाम आज भी हमारे पास है। और नाम में सामने वाले से भी ताकत ज्यादा होती है, ध्यान रखना। व्यक्ति जब रहता है उसमें इतनी ताकत नहीं होती जितनी ताकत उसके जाने के बाद उसके नाम में होती है। ऐसा समंत्रभद्र महाराज ने अजितनाथ भगवान की स्तुति में नाम की बात कही, अद्याप यस्याजित शासनस्य शताम प्रणेतु प्रतिमंगलार्थम प्रगृह्यते नाम
परम पवित्रम सुसिद्धि कामेन जनेन लोके। अपन को दिखा देना है कि हे पूज्य गुरुदेव, आपके आशीर्वाद से ही काम नहीं होते थे, आपके नाम से भी काम होते हैं। आपके आशीर्वाद से ही काम नहीं होते। जब आप थे तो अपन लोग उनसे आशीर्वाद लेते थे, अपने क्या हो जाते थे, काम सिद्ध हो जाते। अब ये दिखाना है सारे जगत को कि मेरे गुरुदेव के आशीर्वाद में ही चमत्कार नहीं था, गुरुदेव के नाम में आज भी चमत्कार है। अद्यापि यस्याजित शासन, आज भी हे अजितनाथ भगवान, आप चले गए तो क्या हुआ, आपका आज भी सुसिद्धि कामेन जनेन लोके, अपनी सिद्धि के लिए जन लोग आपके नाम से अपनी सिद्धि कर रहे। तो परसों 11 तारीख को उनके नाम की उद्घोषणा सिद्धि का कारण बने। उनका नाम हमारे लिए उन कार्यों के लिए कार्य बने जैसे आशीर्वाद के साथ होता था। और मुझे विश्वास है जो कार्य आचार्य श्री के आशीर्वाद से होते थे उससे कई गुने कार्य उनके नाम से भी होंगे, हो रहे हैं और होना चाहिए। इसलिए परसों का दिन सब छुट्टी लेना, गवर्नमेंट से छुट्टी नहीं मिले तो कह देना आपको जो करना हो तो करो, मैं 12 बजे के पहले आऊंगा ही नहीं। अगली जिज्ञासा बस उसके लिए बहुत बड़ा 57 की बात कही। तो हमने कहा कि 57 बग्गी में लेकर के 57 परिवार आचार्य श्री का चित्र लेकर पूरे सागर को जताएंगे। और जब जताएंगे कि हमारे गुरुदेव का 57 परिवार चाहिए जो बग्गी में बैठकर आचार्य श्री का चित्र, आचार्य श्री 57 चित्र बना लेना। और वो प्रत्येक मंदिर की पालकी में भगवान को कल यहाँ ला करके सबको रखना है, अपने अपने भगवान, और यहाँ से लेना। हर मंदिर की पालकी, मैंने कल कहा था ना, आज सुबह ही कहा था कि आचार्य श्री कई बार भगवान के रथ में आगे गए हैं, आज भगवान को आचार्य श्री के रथ के लिए आना है। और बहुत बड़ा कार्य अपन करेंगे और वहां पर यहाँ से लेकर मंगलगिरी तक जाएगा। बस जाने के बाद वहीं विसर्जित हो जाएगा वहीं। फिर उसके बाद मूर्तियों के लिए आप शुद्ध वस्त्र पहन करके एक डिब्बे में बंद करके अपने अपने मंदिरों से वाहन से ला सकते हैं। पर वाहन से लेने वाले कोई अशुद्ध कपड़े ना हो, शुद्ध कपड़े हो, मंदिर की गाड़ी भी धुली हुई हो, डिब्बे में पैक भगवान हो, तो वहाँ से पैक भगवान करके यहाँ लाना। यहाँ जो पालकी मिले आपको उसमें विराजमान करना। ऐसे ही वहाँ जाने के बाद फिर उनको डिब्बे में पैक करके भगवान को लाना है। ये सुविधा आपको दे दी गई, यही अभी है। अब उसके बाद 57 क्या कार्य होना है इसके अंदर आप भी सोचो, मैं भी सोचता हूँ, कुछ ना कोई नई बात आ जाए उससे भी पूरा करेंगे। मैं तो कहता हूं महाराज श्री, इस अवसर पर समस्त जैन स्कूलों का अवकाश रहना चाहिए। जैन स्कूल वाले तो कम से कम अवकाश रख सकते हैं, जो शासकीय कार्यरत हैं वह छुट्टी ले सकते हैं, प्राइवेट कार्यरत हैं वह छुट्टी ले सकते हैं, व्यापारी अपनी दुकान बंद रख सकते हैं। एक बहुत अच्छा मैसेज महाराज श्री के सानिध्य में जो कार्यक्रम हो रहा अपने सागर नगर से अपन भेज सकते हैं। अगली जिज्ञासा के लिए हमारे बीच बांसपुर महिला मंडल रामपुरा की श्रीमती कांता जी, इसके पश्चात तैयार रहेंगी श्री क्षमा सागर महिला मंडल से कुमुद जैन, श्रीमती जयश्री जैन बर्नी कॉलोनी से, श्रीमती कीर्ति जैन बाहुबली कॉलोनी से, और समाधिस्थ मुनि श्री क्षमा सागर जी की गृहस्थ अवस्था की भाभी जी श्रीमती सीलमणि सिंह जी। आप सभी तैयार रहिएगा इसके बीच। लेकिन हमारे बीच विराजमान हमारे समाज की अनूठी विभूति जिनको अभी हमने सम्मान किया, वह हमारे बीच अपनी बात रखना चाहती है। मैं सादर आमंत्रित करता हूं आदरणीय श्री अर्चना जी को कि आए और अपनी बात रखें। महाराज श्री के चरणों में कोटिशः नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आरिका माँ के चरणों में वंदामी वंदामी वंदामी। छुल्लक जी के चरणों में इक्षामी इक्षामी। महाराज श्री 24 ठाणा में सहयोग केवली गुण स्थान में सहयोग केवली भगवान के 6वें समय में वचनबल एवं श्वासोच्छ्वास का सद्भाव रहता है, तो वो 6वां समय कौन सा माने? 6वां समय जो है समुद्घात की अपेक्षा कथन किया गया है। जब जीव समुद्घात करता है उस समय अनाहारक दशा को प्राप्त होता है और उस समय उनका मिश्र का योग बनता है, और मिश्र का योग के समय यह व्यवस्था घटती है। बाकी और कोई समय 13वें गुण स्थान में नहीं है जहाँ पर इस प्रकार की समुद्घात के समय ही ये व्यवस्था का
प्रसंग आता है, उस समय क्योंकि अनारक होता है, औदारिक मिश्र का योग होता है, उस समय उनके प्राणों में जो हीनादिकता होती है वह होती है, ऐसा मानना चाहिए। महाराज श्री राजस्थान लाखेरी से श्रीमती मीनाक्षी जैन नमोकार मंत्र के उपवास से व्रत करना चाहती हैं, वो आपका आशीर्वाद चाहती हैं। महाराज श्री फोन आया था और आशीर्वाद का बोला है। आशीर्वाद। नमोस्त नमोस्त नमोस्त। अगली जिज्ञासा के पूर्व मैं सादर आमंत्रित करता हूं आदरणीय श्रीमती अर्चना जी को कि वह अपनी बात रखें, मंच पर विराजमान है। नमोस्तु। गुरुवार के चरणों में मेरा यथायोग नमस्तु महाराज जी, नहरोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। आज मैं समस्त सागर समाज की ओर से, महाराज जी सागर समाज की ओर से कह रही हूँ, मैं कटरा, मोराजी, अंकुर कॉलोनी, काकागंज आदि आदि से नहीं कह रही हूँ, मैं समस्त सागर समाज की ओर से आपसे मेरा आपके चरणों में बारंबार, ये मेरा अपना ही नहीं, मेरे सागर, ईसरवाड़ा, खुरई, बंडा आदि आदि आसपास के सभी धर्मावलंबियों की तरफ से आपसे मेरा निवेदन है। और मेरी इस बात को आप गौर करेंगे कि इस बार का चतुर्मास आपका भागोदय सागर में हो, ऐसी हम सभी जैन समाज के एक एक घर की अभिलाषा है महाराज जी। और कहीं ना कहीं महाराज जी भागोदय में हमारे गुरुवर की स्मृतियां हैं जो हमें बारंबार याद आती हैं, और हम चाहते हैं कि भागोदय में आपका चतुर्मास हो, ऐसी अभिलाषा है महाराज जी। समस्त जैन समाज की ओर से मैं आपका अभिनंदन करती हूँ। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। इसके पश्चात श्री क्षमा सागर महिला मंडल कुमुद जैन, जो भी मैंने जितने सारे नाम लिए थे आप सभी सादर आमंत्रित हैं। क्षमा चाहता हूं क्योंकि समय कम है, बहुत सारे महिला मंडल को मैंने एक साथ खड़ा कर लिया। आप सभी अपनी जिज्ञासाएं रखें, शीघ्रता से करिए। इसके पास तैयार रहेंगे भाई श्री नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। माता जी को बन्नामी, छुल्लक जी को इच्छामी। महाराज जी, मैं सप्तम वर्षीय श्रवण संस्कृत संस्थान की सप्तम वर्षीय छात्रा हूँ। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि आपने जिनवाणी सुधा सागर भाग 3 में लिखा है कि पापी को, बुद्धिमान को, मूर्ख को और स्त्री को किमिच्छिक दान नहीं देना चाहिए। तो स्त्रियां तो भगवान की माता भी होती हैं, और जो सतियां हुई हैं वो पहले स्त्रियां होती हैं। तो स्त्री जो घर को स्वर्ग भी बनाती है, और उस स्त्री को इस एक दृष्टि में क्यों रखा जाता है, जबकि क्षयोपशम सबके अलग अलग होते हैं, उसके बाद भी स्त्री को एक उसमें रख दिया जाता है, ऐसा क्यों गुरुवर? अब जिनवाणी सुधा सागर पढ़ने के बाद भी तुम्हें समझ में नहीं आई, यही तो कहते हैं कि स्त्रियों की अकल चुटैया में होती है। अब वहां कितना बड़ा बात आपने विषम उदाहरण दिया। स्त्री को नहीं देना चाहिए, माता को तो मना नहीं किया हमने। माता अलग चीज है। माता जो जन्म तीर्थंकर को जन्म देने वाली माता की, भक्तांबर के अंदर स्त्री की प्रशंसा है कि माता की। 100 जननी 100 सुत को जनती रहती, 100 ठौर तुमसे सुत को जनने वाली। जननी महती क्या है और तारा गण को सर्व दिशाएं, धरे नहीं कोई खाली, पूर्व दिशा ही पूर्ण प्रतापी। अब इसमें माता के लिए मैंने तो ये तो नहीं कहा उसमें कि माता को वरदान नहीं देना चाहिए, मैंने ये तो नहीं कहा कि बहन को वरदान नहीं देना चाहिए, मैंने ये तो नहीं कहा कि बेटी को वरदान नहीं देना चाहिए, मैंने ये कहा है स्त्री को वरदान नहीं देना चाहिए। हाल स्पष्ट है अयोध्या के रघुवंश का कि दशरथ ने स्त्री को वरदान दिया था तो क्या हाल हुए थे। इसलिए और स्त्री की निंदा की गई। जहां संसार में विश्वेल नारी कहा, वहां नारी की निंदा है, मां की निंदा नहीं है। माता की तो प्रशंसा की उसी पूजा में। उसी पूजा में कहा जा रहा है संसार में विश्वेल नारी तज गए जोगीश्वरा। नारी की बात आई और उसी पूजा में लिखा है ब्रह्मचर्य व्रत के बिना माता बहन सुता पहचानो। यानी माता की निंदा नहीं है, माता विश्वेल नहीं है, बहन विश्वेल नहीं है, पुत्री विश्वेल नहीं है। अब आप लोग क्या हो समझ जाओ। स्त्री को तो वरदान मिलेगा नहीं, मिलना भी नहीं चाहिए। और जिन जिन ने स्त्रियों को वरदान दिए
उनके संपट स्वाहा हुए। लेकिन माता पुत्री और जब ये भाव पक्ष होते हैं, मातृत्व जब जागता है वह कभी किसी का विनाश नहीं कर सकता। मातृत्व जब जागता है किसी में, वह विनाश नहीं करता, कभी नहीं कर सकता। लेकिन स्त्री विनाश कर सकती है। तो इस प्रकार के वहां भाव समझो, स्त्री के लिए मना किया है और तुमने उदाहरण दिया है माता का। माता के लिए तो कोई बात नहीं, हर बेटे को माँ को किमिक्षिक वरदान देना चाहिए। अब मैं आप सभी से जिनके प्रश्न रह गए हैं हाथ जोड़कर क्षमा चाहता हूं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे नाम थे। जितने प्रश्न पूछे गए, एक मिनट रुकिए, जितने प्रश्न पूछे गए उससे भी बहुत ज्यादा हमारे पास बाकी रह गए। समय हमारा हो चुका है। महाआरती के लिए जो भी सौभाग्यशाली महानुभाव आज महाआरती करना चाहते हैं, आपको कल मौका देंगे यदि समय मिलता है तो, है ना। जो भी महाआरती के लिए सौभाग्य अर्जित करना चाहते हैं वह शीघ्रता से नाम प्रेषित करें। 11,111 रुपए। बर्नी कॉलोनी से हमारी माताएं बहनें जिज्ञासा रख रही हैं। हेलो जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। आप सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। जी के चरणों में नमोस्तु, आरिका माता जी के चरणों में बंदामी और छुल्लक जी के चरणों में एक छामी। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है, दुख है तो कर्म का उदय है या कर्म का उदय है इसलिए दुख है? महाराज जी शंका का समाधान कीजिए। दुख है सो कर्म का उदय हुआ है। दुख का निमित्त मिलने पर कर्मों की उदीर्णा होती है। हमारे जीवन में दुखों के निमित्त मिलते हैं और दुख के निमित्त मिलने पर कर्म का उदय भी वैसा आ जाता है। जैसे सामने वाले ने गाली दी या सामने कांटा पड़ा था, तो कांटा चुभेगा तब दुख होगा। कांटा चुभना कारण है और दुख होना उसका फल है। इसी प्रकार से यहाँ भी लगाना चाहिए। और वैसे जो है दुख और कर्म एक दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि दोनों में समय भेद नहीं है। दुख है तो कर्म का उदय है और कर्म का उदय है तो दुख भी हो सकता है। हेलो, महाआरती के लिए 11,111 रुपए की राशि। 11,111 रुपए एक। भैया और किसी के बोली का मध्य सिस्टम है, बोली आप बढ़ाइए, किसी को लगाना हो तो। 11,111 रुपए एक। 11,111 रुपए दो। 11,111 रुपए। भैया शीघ्रता करें। 11,111 रुपए ढाई। भैया और किसी के भाव, तनु भैया जरा पूछ लें। 11,111 रुपए तीन। यह बोली श्री अरुण कुमार जी, अनूप कुमार जी ताले वाले परिवार ने लिया। जोरदार करताल ध्वनि से आपके पुण्य की अनुमोदना। आप आइए, सारा रामांतरित सपरिवार और महाराज श्री की महाआरती करने का सौभाग्य करिए। श्री अरुण कुमार जी, अनूप कुमार जी ताले वाले। आज उतार